बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का हमारे इस पॉडकास्ट शो में। और आप देख रहे हैं द मुस्कान शो। आज के शो में हम खास उन चीजों पे बात करेंगे जिन चीजों को लेकर एक आम इंसान, एक आम आदमी जो है उस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल, अगर महंगाई की बात करें तो आज के समय में महंगाई हर एक चीज पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, चाहे वो खाने पीने वाली चीज हो या फिर हम जिंदगी में, आम जिंदगी में जो चीजें हम यूज करते हैं, कोई भी चीज हो, महंगाई बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो एक आम इंसान को लूटने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो जीएसटी के जरिए हो, चाहे वो हमारे खान पीन के जरिए हो, हर तरीके से हमें लूटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम इस चीज पे ध्यान नहीं रखते क्योंकि हमें आदत हो चुकी है इस चीज की। इस चीज पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे कुलीग जुट चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से एक आम इंसान अपनी आम जिंदगी में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा, खाना पीना, अपना देखना, ये सब करता है, वहीं इस तरह के टाइम में अपना जो लाइफस्टाइल है जी रहा है। लेकिन वहीं मैंने पहले कहा कि जिस तरह से जेब काटने की बात चल रही है, हर तरीके से हमारा जेब जो है वो काटा जा रहा है, चाहे वो टोल से हो, चाहे वो किसी तरीके से हो। सबसे मेन मुद्दा हरियाणा के अंदर टोल का है। अभी टोल के बारे में बताया गया था कि टोल को हटाया जाएगा, या फिर टोल की अभी मेन जो बात चल रही है कि जहां पर टोल लग रहे हैं, टोल जहां घंटों गाड़ियां खड़ी होती थी, वहां पे स्क्रीनिंग लगाई दी जाएगी। क्या स्क्रीनिंग से आम इंसान को फायदा होगा? स्कैनिंग से फायदा तो कुछ नहीं होने वाला, टोल तो फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर बात करें, जैसे गडकरी जी का 3 साल पहले बयान आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने बोला था कि 60 किलोमीटर एरिया में कोई दूसरा टोल नहीं होगा। नहीं, आपका एक टोल अगर यहाँ पे है, दूसरा टोल उसके 60 किलोमीटर एरिया में नहीं होगा, अगर वो है तो हटाया जाएगा। अभी जो स्कैनिंग वाले जो टोल लगाए जा रहे हैं उनमें भी आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। वो उससे एक फायदा होगा कि ट्रैफिक जैम जो टोल पे लगता था 10-20 मिनट के लिए भी लग जाता था, तो वो हट जाएगा, बट टोल आपको फिर भी देना पड़ेगा। आज तक इस पे कोई बात कर ही नहीं रहा है। लोगों को अपनी जेब कटवाने की, आपने जो बोला, जेब कटवाने की आदत पड़ चुकी है। अब बात करते हैं हरियाणा के करनाल से दिल्ली तक की बात हम लोग कर लेते हैं। हरियाणा से करनाल जो दिल्ली जो है ना, करनाल से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर टोटल है। 140 किलोमीटर में देखा जाए आपको 4 टोल देने पड़ रहे हैं। 4 टोल देने पड़ रहे हैं आपको, 4 टोल। जबकि गडकरी जी ने जो बोला है अपने बयान में कि 60 किलोमीटर के अंदर उसका टोल नहीं होना चाहिए। अब ये टोल कहाँ का? हरियाणा की बात नहीं की, और जगह भी होगी ना। हम इस एरिया में जो हम भुगत रहे हैं, जो चीज हम डेली सर्वाइव कर रहे हैं जिस चीज से, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं इसका, जैसे करनाल से दिल्ली का डिस्टेंस 140 किलोमीटर है, तो उसमें हमें 4 टोल देने पड़ रहे हैं। 3 टोल देने पड़ रहे हैं नॉर्मल लोगों को, जो कमर्शियल लोगों को 4 टोल देने पड़ रहे हैं, जो कमर्शियल व्हीकल है उनको 4 देने पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं करनाल का जो टोल प्लाजा है, जो बसदाड़ा के अंदर है, जो करनाल से सिर्फ 12 किलोमीटर दूरी पे है। अभी दूसरा जो टोल पड़ता है वो पानीपत में है, उसका डिस्टेंस करनाल से 35 किलोमीटर है। कहने का मतलब जो करनाल से पहला टोल पड़ रहा है 12-13 किलोमीटर, ठीक है, जो घरौंडा में है। दूसरा टोल पानीपत में है, तीसरा टोल सोनीपत में है, मुरथल में, और चौथा टोल जो है सिंगू बॉर्डर पे जो कमर्शियल टोल है। कहने का मतलब 140 किलोमीटर एरिया में आपको 4 टोल देने पड़ गए, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और इसका मतलब क्या है कि जो गडकरी जी हमारे मिनिस्टर है, परिवहन मिनिस्टर है, जो भी सब कुछ देख रहे हैं, तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने बोला था कि 3 साल पहले हटाया जाएगा, क्यों नहीं हटाया गया? बीजेपी की सरकार आती है तो पुरानी बातों को भूल जाते हैं, भुला दी जाती है, या फिर भूल जाते हैं, या फिर लोग याद नहीं करवाना चाहते। लोग याद भी नहीं करवाना चाहते। और दूसरी बात करें कि गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट ने ऐसा तो कुछ इस बार बोला नहीं, बट जो गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश में रोड बहुत अच्छे बनाए हैं, परंतु ये है कि टोल टैक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब उन्होंने बोला कि टोल को हटाया जाएगा, इंस्टेंट हटाया जाएगा अगर कोई टोल है तो आज तक क्यों नहीं हटाया गया? अब बात करते हैं इस पे पैसा कितना देना पड़ रहा है आपको। अब करनाल में जो पहला टोल है, अगर आप करनाल के नागरिक है, कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, तो आपको जो पहला टोल देना पड़ रहा है वो 185 रुपीज, 185 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं। उससे अगर आप 15 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे पानीपत में आपको 40 रुपीज देने पड़ रहे हैं। और उसके बाद आप सोनीपत वाले टोल की बात करें तो वहां पे आपको 115 रुपए लग रहे हैं। और उससे आगे अगर आप कमर्शियल व्हीकल आपके पास है तो आपको 115 सिंगुपोट वाले टोल पे देने पड़ रहे हैं। तो ऐसे करके आपका 455 रुपए आपका एक साइड का टोल हो गया। लेकिन इस पे बात करेगा कौन? एक आम इंसान को बात करनी चाहिए। आम इंसान को बिल्कुल बात करनी चाहिए। जब तक ये बात मीडिया में नहीं आएगी, आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तो कैसे ये टोल हट पाएंगे? कैसे आपको राइट्स आपको पता लगेंगे कि भाई ये आपके साथ गलत हो रहा है? लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 3 साल पहले इस चीज का अनाउंसमेंट किया गया था और अभी तक इस पे काम नहीं हुआ।
हालांकि बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर है, ऐसा इस चीज हो को जाना देखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आज तक नहीं हुआ। और आपने सुना होगा कि जो ये पानीपत वाला टोल है और करनाल वाला टोल है, इसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था 2021 में ही। परंतु उस टाइम क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि कोरोना टाइम में जो 3 मंथ के 2 टाइम लॉकडाउन चले हैं, तो उनमें बोला कि मतलब ये टोल हट जाना चाहिए हट था। जाना चाहिए था, इनका टाइम पूरा हो चुका था। इन्होंने बोला कोरोना टाइम में हमारी कमाई नहीं हो पाई है, ये स्टेटमेंट है बकायदा उस टाइम का, आपको गूगल से भी मिल जाएगा। ये हटना था तो 6 महीने का जो आपका जो टाइम पीरियड था, जैसे लॉकडाउन था, उसके बाद तो उस बात को 3 साल हो चुके हैं, आज तक क्यों नहीं हटा। जैसे गडकरी जी के बयान में भी देखेंगे, उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि टोल नहीं हट रहे क्योंकि पैसा मिल रहा है लोगों को, घुसखोरी जा रही है। उन्होंने अपने स्पीच में बोला है, आप ये वीडियो आप प्ले कर सकते हैं, उनके जो बयान उनका था। फिर भी लोग पता नहीं क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, मीडिया इसके बारे में नहीं बोल रही है। सबको आदत हो चुकी है आपसे अपनी जेब कटवाने की, पैसे भरने की, और पैसे भर भर के लोग जा रहे हैं। इस चीज का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इस आम चीज का लोगों को, सरकार को, या फिर वो लोग देखिए, जो आवाज नहीं उठा रहे? सरकार तो जिम्मेदार है ही। जो रूल पास है, एनएचआई के रूल है जो, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दूसरा इसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोग अपनी पॉकेट कटवा रहे हैं। आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे बंद होगा। एक आम इंसान अगर बोलेगा तो उनको फिर आपको पता ही है क्या सब कुछ भुगतना पड़ता है। एक आम इंसान कैसे देखिए, बोल पाएगा? आम इंसान को बोलना पड़ेगा। ये काम अपोजिट में बैठने वालों का है, वो हाँ, opposite वाले ऑपोजिशन का बोल भी काम सकते है, हैं, ऑपोजिशन लेकिन को ही वो काम नहीं करना बोलते। चाहिए। शायद उनकी नजर में ये बात आ नहीं रही है। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, बट टोल तो ऑपोजिशन वाले भी दे रहे हैं ना। उनको शायद ये लगता है कि उनके पास शायद वीआईपी गाड़ियां हैं, उनको रोका नहीं जाता, उनको ये छोड़ बात दिया जाता डेफिनेटली, है। ये बात शायद भी उनको है। पता नहीं किसी होता के इस पास चीजों एमएलए का। का स्टिकर है, कुछ भी है, तो आपको फ्री में जाने दिया जाएगा। आपके आगे पीछे पुलिस चल रही है तो सिक्योरिटी है, तो आपको फ्री में जाने दिया जाएगा, तो उनको क्या जरूरत है। तो आप इसका फर्ज बनता है कि आम पब्लिक मीडिया से मिले तो अपनी आवाज उठाए। और भुगतना तो बहुत कुछ करना पड़ सकता है आम इंसान को, क्योंकि आज के टाइम में जो भी एक तरीके से देखिए, हम अच्छे तरीके से आजाद आज तक हो ही नहीं पाए हैं। आज भी हम गुलाबी में ही जी रहे हैं। जब इतने एक जो हमारा सेंट्रल मिनिस्टर है, जो पूरे भारत के रोड्स देख रहे हैं, टोल्स देख रहे हैं, उसके बयान के बावजूद भी अगर टोल को नहीं हटाया जा रहा है, उन्होंने बोला कि इंस्टेंट हटाया जाएगा। उनकी स्पीच में आप पॉडकास्ट में भी चला सकते हैं उनकी स्पीच, उसमें साफ साफ शब्दों में बोला है कि इसको इंस्टेंट हटाया जाएगा, बट 3 साल से वो हटा ही नहीं आज तक। और आसपास के लोग जो अपनी जेब कटवा रहे हैं, वो बोलना चाह नहीं रहे हैं, तो इसकी आवाज कौन उठाएगा। एक और के आधार कार्ड का कुछ बता रहे थे कि आधार कार्ड हाँ, अगर है तो टोल में थोड़ा सा राहत जो मिलेगी। एनएचआई के रूल है, जहां पे टोल है उसके 20 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, पहले 20 किलोमीटर शायद 10 कर दिया है, तो जितने भी लोग रह रहे हैं उनके आधार कार्ड आप शो करेंगे वहां पे, तो आपको इंस्टेंटली वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जाने दिया जाएगा, आपका टोल नहीं कटेगा। ये बात भी गडकरी जी ने बोली है। परंतु बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोकल पब्लिक के साथ भी टोल पे बदतमीजी होती है, उनको टोल पे करने के लिए बोला जाता है। अगर आपका व्हीकल एग्जेम्प्ट में निकल रहा है तो उसके बावजूद आपके गाड़ी के नंबर से पैसे काट लिए जाते हैं, टोल काट लिया जाता है। ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बीच आपको क्या लगता है कि दिल्ली से करनाल की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इन 4 या 5 टोलों को लेकर? हर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो जिसके पास कमर्शियल व्हीकल है या अपने पर्सनल व्हीकल है, जिसका ट्रक है, बस है, सब कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। हर किसी को स्ट्रगल करना ही पड़ रहा है। अब बात रही इसको बंद कैसे किया जाए, जैसे आप बोल रहे थे कि भी इसको आवाज नहीं उठा रहे हैं, हमारी गलती है क्योंकि हम आम पब्लिक है, हमारी कोई सुनता नहीं है। कैसे सुनेगा? आप अपने सिटी के डीएम से मिलिए जाके, और आप अपने मंत्री एमपी एमएलए से मिलिए, उनसे बात कीजिए कि सर इसका टाइम पूरा हो चुका है, इसको हटवाइए। तो कैसे होगा? वो एक दो लोगों से करने से नहीं होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा। हमारे बोलने से क्या है कि ऑपोजिशन के पास बात जा रही है, पब्लिक लोग आम लोगों के पास बात जा रही है, तो सबको इकट्ठा होकर गैदरिंग में काम करना पड़ेगा, मल्टीपल लोगों ने आवाज उठानी पड़ेगी, तभी ये आपकी पॉकेट कटने से बच सकती है। जो आपके पास जो पैसा है वो आपके पास कहीं फ्री से तो आ नहीं रहा है, वो आपकी मेहनत का पैसा है। अब आप करनाल से दिल्ली गए तो आपको तकरीबन 3 रुपए 25 पैसे पर किलोमीटर तो आपको टोल देना पड़ गया। तो ये चीज है। बिल्कुल, अगर आप इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो अभी हरियाणा के अंदर चल रहा है। ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, अगर बाकी स्टेट की बात करें तो वहां पर भी इस तरह की मुसीबतों से लोग जो है वो जूझ रहे हैं। आप इसको खत्म कर सकते हैं, आप इस पे शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे लोग इस पे बात करेंगे तो एक्शन जरूर होगा। 3 साल पुरानी पहली बात है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट के बाद उन लोगों के कानों तक ये बात पहुंची और उन लोगों को ये याद आए कि इन टोलों
को जिस तरह से हटाने की बात की गई थी वो अभी तक उस चीज पे अमल नहीं किया गया है। इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कोई कमेंट है हरियाणा के अंदर से, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, और इसी तरह से हम आम इंसान या फिर आम लोगों की जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे।